जो कि ऊपर से देखने के लिए यूज करते थे कि कोई शत्रु आक्रमण तो नहीं। आपका फिर से स्वागत है छोटे से ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है, वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद अभी दातुन कर रहे हैं, फिर कहीं घूमने चलेंगे। मामा की बेटी लोग हैं, हेलो बोलो। ये पारो हैं और पीछे जो बैठी हैं सीनू है। चलते हैं भेड़ाघाटी में घुमाएंगे और वहाँ से 64 योगिनी भी घुमाएंगे। तो अभी जाते हुए रास्ते में मिला था मदन महल का किला, तभी इनको विजिट कराएंगे। आज इनकी हालत ख़राब हो जाएगी घूमते घूमते। एक ही दिन का टाइम है ना पारो? हाँ। कल अब देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। आज इनको पूरा मतलब जितना हो सकेगा प्लेस विजिट करा देंगे। अभी पहला प्लेस है मदन महल का किला। थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे ऊपर। दोस्तों पारो थक चुकी है, हालत ख़राब हो गई केवल इतने ऊपर आने से। बस यहाँ सीनू थक नहीं रही, जल्दी जा रही है। दोस्तों मदन महल का किला, ये चौकी है। पारो फाइनली पहुँच गई ऊपर। हाँ गाइस, हवा बहुत खराब हो गई है, मैं आ गई। दोस्तों एक किला था पहले, अब पूरा मतलब जर्जर हो गया, टूट गया। पहले यहाँ पे दीवारें वगैरह बस बची हुई है स्थिति के रूप में। दोस्तों मदन महल का पूरा कैंपस था पहले, जो कि पूरा जर्जर हो गया है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है लास्ट। और ये रहा गेट और ये रहा सामने चौकी, जो कि ऊपर से देखने के लिए यूज करते थे कि कोई शत्रु आक्रमण तो नहीं कर रहा, उससे बचाने के लिए। फाइनली मदन महल विजिट कर लिए हैं। कैसा लगा सीनू? अच्छा लगा। ये किसका किला था? मदन महल है। पारो को पूरा नॉलेज। कैसा लगा पारो देख के? बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब दोस्तों थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर नीचे चलेंगे, बैलेंसिंग रॉक देखेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे भेड़ाघाट। ठीक है सीनू? दोस्तों ये सेकंड प्लेस है, इसका नाम क्या है पारो, जहाँ अपन जा रहे हैं? 64 योगिनी। एक पहाड़ी तो चढ़ चुकी है, अब दूसरी पहाड़ी स्टार्ट है चढ़ाई। हाँ। अब देखते हैं थकते हैं कि नहीं इस बार, फिर आपको इंडे में बताएंगे। चढ़ते हैं दोस्तों, ऊपर दिखाते हैं फिर आपको ऊपर से नीचे का नज़ारा। थक गए? थक गए, लेकिन ऊपर आने के बाद अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा ठंडी ठंडी। फाइनली दोस्तों हम 64 योगिनी पहुँच गए हैं। ये पूरा कैंपस है, ये मेन गर्भगृह है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये पूरा 64 योगिनी। मैं आपको स्टेचू दिखाता हूँ किनारे किनारे कैंपस में जो लगे हुए हैं, पूरे खंडित हो गए हैं दोस्तों। जब औरंगजेब ने अटैक किया था तो पूरे स्टेचू जितने हैं पूरे खंडित हो चुके हैं। मैं आपको एक एक करके पूरा दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियाँ कुछ ना कुछ मतलब खंडित है। उसमें किसी के मतलब चेस्ट एरिया नहीं है, किसी के पैर, किसी की लेग, मतलब किसी मतलब बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट पूरा डैमेज है, कुछ ना कुछ। ये बहुत प्यारा सा कैंपस है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब 64 योगिनी विजिट कर लिए, अब चलते हैं भेड़ाघाट। शानदार हो चुका है, अब पारो बहने वाली है, बाढ़ आने वाली है यहाँ पे। काले बादल आए हैं गाइस। आपको दोस्तों बादल दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए एकदम काले काले पूरे बादल हो चुके हैं। दोस्तों मौसम बहुत शानदार हो रहा है। पारो देखो, फोटो अच्छी आ रही है। पारो कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा है। इस मौसम में हम आए हैं भेड़ा घाट घूमने। पहली बार ऐसे मौसम में आया हूँ। और ये पारो के साथ कैसा लग रहा है पारो? अब पूरी गर्मी दूर हो चुकी है दोस्तों। ये है धुआंधार, जहाँ से उठ रहा है ना, ये धुआंधार। तो हम भेड़ा घाट घूम लिए हैं बारिश के मौसम में। पहली बार में बारिश के मौसम में आए, भीग गए हैं। पहले गर्मी लग रहा था, अब ठंडी लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मौसम भी बहुत सुहाना है। आप लोग भी आइए घूमिए भेड़ा घाट। हाँ, कैसा लगा सीनू? अच्छा लगा। गर्मी में भी ठंड का मजा। ठंडी। दोस्तों फाइनली पारो को ये पसंद आया। इसमें नाम लिखवा रही है पारो, भैया लिख रहे हैं। और एक प्यारी सी छोटी सी दुकान है संगमरमर पत्थरों की। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ भिंडी। जितनी फ्राई हो चुकी है और ये प्याज वगैरह कट चुका है। फ्राई करके निकालेंगे, फिर मसाला बनाएंगे, कुकर पे फिर खाएंगे। दोस्तों मेरा भोजन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद जय भारत।